रूस और यूक्रेन के बीच नवंबर में जंग और भयंकर हो गई है। पुतिन के हथियार आग उगल रहे हैं, यूक्रेन में शोले उठ रहे हैं, जेलेंस्की की सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं। यूक्रेनी आर्मी के अड्डों पर बमबारी बहुत भयंकर हो रही है। यूक्रेन में खंडर हो चुके शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है। जेलेंस्की और उसके नाटो सपोर्टर को डराने के लिए पुतिन ने एटमी प्लान एक्टिव कर दिया है। पुतिन का गुस्सा भड़कने की वजह ये टॉमहॉक मिसाइलें हैं। पेंटागन ने जब से लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉमहॉक मिसाइलें जेलेंस्की को देने का ग्रीन सिग्नल ऑन किया है। पुतिन का पारा बहुत हाई है। पुतिन ने ट्रंप को सीधी धमकी दी है, अगर टॉमहॉक यूक्रेन को मिली तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने में देर नहीं लगेगी। इस बार युद्ध हमारे नहीं, आपके दरवाजे पर लड़ा जाएगा। पुतिन का इशारा अमेरिका के लिए है कि युद्ध अब आपकी जमीन पर लड़ा जाएगा, अब तबाही आपके शहरों में होगी। अब देखना है जेलेंस्की को टॉमहॉक मिसाइलें देने वाले पेंटागन के फैसले पर ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल अगर यूक्रेन से फायर की जाती है तो मॉस्को में तबाही मचा सकती है। रूस के दूर दूर तक फैले तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकती है। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार करती है। 885 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली टॉमहॉक मिसाइल को समंदर में नेवी बेस और वॉरशिप से लॉन्च किया जा सकता है। पुतिन ने ट्रंप को धमकी भरे अंदाज में कहा कि उनकी टॉमहॉक को बेरेंट सागर और ब्लैक सी में रूस का S-500 डिफेंस सिस्टम देख लेगा। यूक्रेन और नाटो देशों को किंजल और इस्कंदर का प्रहार बहुत महंगा पड़ेगा। पुतिन की किंजल मिसाइल 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर हवा में चलती है। इसे अगर MiG-31 से लॉन्च किया जाए तो इसकी ध्वंसक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। किंजल मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उड़ान में अपना रास्ता बदलते हुए चलती है। 480 किलो का वॉरहेड जहां गिरता है वहां भयंकर तबाही मचाती है। इसका मंजर 24 घंटे पहले यूक्रेन के विनित्सिया प्रांत में देखने को मिला, जहां मिसाइल गिरी वहां बहुत गहरा गड्ढा बन गया। आसपास के मकान ध्वस्त हो गए। एक प्रहार में 23 इमारतें खंडर हो गई। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। दीवारें गिर चुकी हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। घरों में सिर्फ धूल ही धूल भरी है। रेफ्रिजरेटर और बाकी सामान सब बेकार हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। 1345 दिन के युद्ध में रूस ने मोल्दोवा बॉर्डर वाले यूक्रेनी इलाकों में बहुत कम हमले किए हैं। अब तक रूस की किंजल और इस्कंदर मिसाइल के हमले ज्यादातर पूर्वी यूक्रेन, राजधानी कीव और साउथ यूक्रेन के पोलैंड बॉर्डर पर हुए हैं। अब मोल्दोवा के बॉर्डर इलाके वाले यूक्रेनी शहर भी पुतिन की मिसाइलों के टारगेट पर आ गए हैं। आप जानते हैं, यहाँ हमला होने की कोई संभावना नहीं थी। रात में बहुत अंधेरा था, अचानक तेज रोशनी हुई और फिर बड़े धमाके से हम सब डर गए। सब लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। जो भी चल सकता था वो घरों से बाहर भागा। पुतिन जो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने की बात कह रहे हैं वो सिर्फ हवाई नहीं है, इसकी तैयारी भी वो शुरू कर चुके हैं। पुतिन बहुत जल्द बेलारूस में अपने परमाणु मिसाइल और सैनिक तैनात करने जा रहे हैं। ये पुतिन की सबसे घातक मिसाइलों में से है जो
पूरे यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से में तबाही मचा सकती है। ओरेशनिक मिसाइल 5,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी रफ्तार 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे है। ओरेशनिक मिसाइल एक साथ 6 से 8 वॉरहेड ले जा सकती है। इसे सबसे खतरनाक बनाती है इसकी MIRV ले जाने की क्षमता, जो ओरेशनिक को एक ही उड़ान में अलग अलग टारगेट को तबाह करने के काबिल बनाती है। ओरेशनिक का गैर परमाणु वॉरहेड जहां गिरता है वहां 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा होती है, जो किसी शहर के बड़े हिस्से को राख में बदल सकती है। इसका विनाशकारी प्रभाव परमाणु वॉरहेड जैसा होता है, बस न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं होता। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है, अगर जेलेंस्की को लंबी दूरी के हथियार मिले तो फिर बहुत घातक पलटवार होगा। Ядерное оружие завез. Почему Лукашенко орешник? А что мне остается делать? लुकाशेंको कैसे एक न्यूक्लियर वेपन ला सकता है? हम ओरेशनिक कैसे ला सकते हैं? मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ? क्या मैं बैठा रहूं और 1941 की तरह इंतजार करूं? वो आए और हमारी महिलाओं बेटियों से रेप करें, बच्चों की हत्याएं करें। मैं ऐसे नहीं होने दे सकता, इसीलिए मैं कहता हूं न्यूक्लियर वेपन लाऊंगा। हम पहले ही एक्सचेंज कर चुके हैं। हम इसे रूस से खरीदेंगे और लेटेस्ट हथियार लाएंगे ताकि उनको औकात में रख सकें। ओरेशनिक एक न्यूक्लियर वेपन है जो दिसंबर में तैनात हो जाएगी। अगर वो बकवास करेंगे तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे। हम पुतिन के साथ बैठेंगे और इसे चलाने पर विश्वास करेंगे। Бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение. पुतिन के पास सिर्फ ओरेशनिक जैसी लंबी दूरी की तबाही वाली मिसाइल नहीं है, उनके पास पूरी दुनिया को तबाह कर देने वाली मिसाइलों का पूरा जखीरा है।